हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग को A to Z स्टडी सेंटर पर वेलकम, स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 109 BPSC TRE 4 का कॉमन पेपर का 40 नंबर में 8 नंबर पूछा जाता है। उसमें से 8 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे 109 सेट नंबर का। तो उसमें से पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर है। तो सबसे पहले 3/4 बोला गया। 3/4 कहेंगे किसको? 3/4 इसको कहेंगे 3/4। 1/3 1/3, 2/3 2/3, 3/4 3/4, इस तरह से होता है। मान लेते पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। पहला नंबर जो है क्या कहा गया? पहला टुकड़े की लंबाई जो है दूसरे की लंबाई के 3/4। पहला की लंबाई दूसरे की मतलब होता है गुना। दूसरे की के मतलब होता है की मतलब गुना होता है। दूसरे की लंबाई के 3/4 है। 3/4 हो गया, यानी पहला नंबर ये गुना में है, ये दूसरा नंबर इधर बटे में आएगा। ये पहला नंबर हो गया आपका, ये दूसरा नंबर 3/4। बोला जा रहा है कि बराबर है। तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करें। अब बताइए रेशियो में टोटल यहाँ कितना होगा? रेशियो में 3 और 4। पहला का 3 हो गया, दूसरा का 4 हो गया। पहला का 3, दूसरे का 4। रेशियो में टोटल कितना होगा? टोटल 3 और 4 7। रेशियो में 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट बराबर रियल में कितना है? 91 सेंटीमीटर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 91/7। 13 सते 91, यानी 13 सेंटीमीटर आ गया आपका 1 यूनिट बराबर। पूछा क्या है? छोटे टुकड़े की लंबाई। बताइए इसमें 4 टुकड़ा है, दूसरे में पहला इसमें 3 टुकड़ा, 3 टुकड़ा छोटा हुआ, यानी छोटा टुकड़ा, यानी 3 यूनिट की लंबाई क्या होगा? 13 3 39 सेंटीमीटर। आपका क्या हो गया क्वेश्चन का आंसर? 39 सेंटीमीटर। इसमें से ऑप्शन आप लोगों का बी ऑप्शन सही हुआ। ये बी ऑप्शन सही हुआ इस क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जाते पर क्या है? 25 नंबर के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में क्या कहा जा रहा है? सरल कीजिए। कितना है? 3/2 x² प्लस 2x माइनस 3/2 प्लस x²/2 माइनस 6x प्लस 1/2। अब देखिए पावर ज़्यादा टर्म यहाँ है 2, यहाँ 2, इसको एक जगह लिखते हैं 3x²/2 और इसको लिखेंगे एक जगह पर x²/2। उसके बाद यहाँ पर x वाला टर्म है, यहाँ पर x वाला टर्म है, इसको एक जगह लिखते हैं 2x और माइनस 6x। बिना x वाला को एक जगह लिखते हैं -3/2 और प्लस 1/2। इस तरह से लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए। 2 का एलसीएम 2, 2 से 2 को भाग देंगे तो एक बार में 3x² गुना 1 तो 3x² प्लस इसको इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार में लग जाएगा प्लस। इसमें घटेगा तो 2x, माइनस में 6x तो माइनस में 4x। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का एलसीएम 2। अगर ये क्या करेंगे, अगर ये यहाँ प्लस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3 है प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4x² अब बटे 4x² बटे 2 और ये -4x। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -3 प्लस 1 तो -2/2। आपका आंसर यहाँ से 2 दूने 4, यानी 2x² माइनस 4x माइनस 1 कट जाएगा एक। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2x² माइनस 4x माइनस 1 आ गया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना हो गया? ऑप्शन सी सही हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या इतना इतना से पूर्णतया विभक्त हो। क्या कहा गया? वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो क्या हो, जो जिसे 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या कितना हो? 42, 49, 56, 63 से पूर्णतया विभक्त हो। तो अब देखिए, देखा जाए तो क्या किया जाएगा। सबसे पहले कोई भी नंबर कटेगा कब? जैसे 3 से 6 कटता है, 6 भी 6 से कटता है। ये दोनों को अलग अलग ना कटवा कर ये दोनों का एलसीएम भी जो होगा इसको कटेगा, तो एलसीएम भी जो कटेगा वो नंबर से भी कटेगा। जैसे 6 जो है 3 से कटता है, 6 जो है 6 से भी कटता है। और 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो अभी आप लोगों ने दूसरे क्लास में चला क्या कि 3 और 6 का एलसीएम अगर लेंगे तो बड़ा वाला 3 का मल्टीपल में 6 है तो ये बड़ा वाला एलसीएम हो गया, यानी 6 इसका एलसीएम हो गया, 6 से भी कटेगा। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 2 से 10 कटता है, 10 कटता है, 5 से 10 कटता है, 10 से भी 10 कटता है। ठीक, इसका मतलब हुआ क्या कि इसका एलसीएम भी ले लेंगे तो वो भी 10 से कट जाएगा। तो इस अनुसार हम लोग क्या करेंगे, 2, 5, 10 का एलसीएम तो 10, 10, 10 से कट जाएगा। सेम उसी तरह हम लोग का 27 नंबर में क्या कहा जा रहा है, क्या ये सभी नंबर से पूरा भाग लगेगा, क्या इसमें जोड़ दें? तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। अलग अलग भाग देने से बेहतर है कि पूरे एक बार एलसीएम लेंगे और लाकर इससे भाग देंगे। जितना क्या होगा ये इसमें जोड़ेंगे, इस मतलब इससे भाग देने जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। अब कितना कम रह जाएगा? जितना कम रह जाएगा वही आंसर मांग रहा है। तो देखिए 42, 49, 56, 63 का एलसीएम लीजिए। देखिए तो 7 6 के 42, 7 7 49, 8 8 56, 7 9 63। फिर देखिए 2 से कट रहा है, 2 3 6, 7 2 4 8 9। फिर 3 से कट रहा है, 3 का 3, 7 4 3 3 9, 7 3 21, 7 3 21, 21 गुना 21 441। यहाँ से 2 छूटा हुआ, यहाँ से 4 छूटा, 4 दूनी 8, 8 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35। अगर इस 35 एलसीएम हुआ, इस एलसीएम से इसको भाग देंगे, एलसीएम से किसको 3500 को भाग देंगे तो ये पूरा कब कटेगा? जब इसमें और 28 ऐड हो जाए, यानी 3528 ही ना कटेगा, इसमें 3528 ही कटेगा, 3500 नहीं कटेगा। कितना जोड़ेंगे? 28। इसका मतलब हम लोग 28 जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया क्या जोड़े इसमें, तो जोड़ना पड़ेगा आपको कितना? 28। इस क्वेश्चन का अनुसार ये कितना हो गया? बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों का अनुपात 3:2 है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि पहली संख्या में 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। इसको बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं और या फिर इसको किससे, जो रियल मेथड होता है उसमें। 2 संख्या का अनुपात मान लेते 3x/2x 28 नंबर का। और इसी में अगर क्या किया जाए, पहली संख्या में 8 घटाया जाए, यानी पहला संख्या ये 8 घटाया गया, दूसरी संख्या में 6 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 6 घटाने पर अनुपात क्या हो जाता है? 5:4 हो जाता है। अनुपात को 5/4 लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 3 12x माइनस 8 चौके 32 बराबर 5 दूनी 10x माइनस 30। अब देखिए इसको इधर लाएंगे, 2x बचेगा, इधर जाएगा तो प्लस में 32 माइनस में इस कितना आ गया? 2। x बराबर हमारा 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो क्या बोला गया? संख्या ज्ञात करना। संख्या क्या क्या लिए थे? 3x और 2x। तो 3x गुना 1 3, 2x गुना 1 2, यानी 3 2 आया। हमारा आंसर क्या आ गया? 3 2। ये सी ऑप्शन सही हुआ हमारा। क्या हो गया? सी ऑप्शन सही हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर। 29 नंबर क्या कहा जा रहा है?
तीन क्या है, तीन मित्रों की आयु का माध्य कितना है, माध्य। अगर तीन मित्रों का आयु का माध्य अगर कितना 22 हो तो तीन मित्रों का क्या हो गया, आयु का योग कितना हो गया, योग जो हो जाएगा आपका 22 गुना 3 कितना हो गया, 66। आगे क्या है, चार मित्रों का आयु का माध्य यानी ये 3 का था, ये 4 का बोल रहा है, चारों का योग फिर क्या हो जाएगा, माध्य दिया 4 मित्रों का आयु का माध्य दिया 24, तो 4 मित्रों का योग कितना हो जाएगा, तो 24 गुना 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9। ठीक, अब देखिए चौथे मित्र के आयु, अब यहाँ पर चौथे मित्र बोला, यहाँ 3 मत पहले से, एक तो मित्र यहाँ ज़्यादा हुआ तो चौथा मित्र कितना हो जाएगा, चौथे मित्र इसको घटा देंगे, 6 में 6 गया 0, 9 में 6 गया 3, तो हमारा आंसर कितना हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर 30। इसका ऑप्शन कितना हो गया आपको, हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बोला गया 30 नंबर में, बोलता है कि 1904 में अल्फ्रेड की आयु उसके जन्म के वर्ष के 1/80 के बराबर थी, तो 1952 में अल्फ्रेड की आयु कितनी है, क्या बोला गया, 1994 में अल्फ्रेड की आयु उसके जन्म के वर्ष के 1/80 के बराबर थी, तो क्या बोला गया, 1952 में अल्फ्रेड की आयु कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं क्या 1904 में क्या हो गया, उसका जन्म के समय उसका उम्र कितना है x, तो 1904 में कितना होगा, सॉरी 1944 में कितना होगा, 1944 में उसका उम्र कितना हो जाएगा, 1944 माइनस x कितना होगा। अब बोला जा रहा है क्या, अल्फ्रेड की आयु जो है 1904 में अल्फ्रेड की आयु उसके जन्म के 1/4 है, तो 1944 में अल्फ्रेड का उम्र कितना है, 1944 माइनस x, बोलता है 1944 में उसका आयु इतना हो गया, 1944 में उसके जन्म में कितना, x के 1/80 के बराबर है, तो इसको गुना करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो 80 इंटू 1944 माइनस x बराबर x, गुना करते हैं, 0 8 चौके 32, 8 चौके 32 3 35, 9 8 72 3 75, 8 1 8 7 15 माइनस 80 x बराबर x, इसको इधर लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा, 15 5 5 20 और कितना हो जाएगा 81 x। ठीक, अब x बराबर कितना हो जाएगा, 15 5 5 2 20/81, इसको कटाते हैं, इसको कटाने पर क्या होता है 1920, कितना आ गया 1920 x। इसका मतलब उसका क्या माने थे, x क्या मानते हैं, जन्म कब हुआ है, जन्म हुआ है 1920 में, तो क्या हो गया 1952 में उसका उम्र कितना होगा, तो 1952 में निकाल लेते हैं, 1952 में कितना हो जाएगा, 1952 माइनस 1920 कितना हो जाएगा, घटा देते पे, 2 में 0 गया 2, 2 में 0 गया 2, 5 में 2 गया 3, तो 0 0 यानी 32 साल उसका उम्र हो गया, 32 साल किस में है, बी ऑप्शन, बी हमारा क्या हो गया, इसके अनुसार सही हो गया, इस क्वेश्चन का अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2400 के 12% में क्या जोड़े, 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो। 2400 के 12% ये हुआ, में क्या जोड़े, मान लिया x जोड़े, तो योगफल जो हो गया 5400 के 18% के बराबर, 2 0 खत्म, यहाँ से 2 0 यहाँ से ख़त्म, क्या हो जाएगा 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 4 28 प्लस x बराबर 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 7 97, तो x बराबर क्या होगा, इसको घटा देते हैं, 972 माइनस 288 कितना हो जाएगा, 12 में 8 गया 4, 16 में 8 गया 8,
8 में 2 गया 6, 684। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया? 684, यानी सी, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का स्क्रीन में, क्या है कि बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। यदि दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगते हैं तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय है? किसको पूछा है? बी। यानी ए और बी का समय का रेशियो दिया हुआ है। मान लेते हैं ए और बी का समय किस हिसाब से लेता है? बी द्वारा कार्य करने में पूरा करने लगाया गया समय 3/4 भाग किसका? ए उसी कार्य के आधे के हिस्से के बराबर पूरा करता है। तो ए का हिस्सा अगर कितना लगाएगा, बी जितना लगेगा उससे एक कम के ले रहा है ए, क्योंकि उसका आधा कम कर लेता है तो समय कम लेगा तब ना, आधा कम उस उतना ही समय में कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका रेशियो कितना हो गया आपका? ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4 हो गया। तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा? एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4:3। होता क्या है कि जिसका कार्य जितना क्षमता होता है समय का उल्टा होता है। क्या होता है? समय का उल्टा क्या होता है? समय का उल्टा क्षमता होता है। क्षमता मतलब इफिशियंसी। क्या होता है? इफिशियंसी। तो समय 3:4 तो इफिशियंसी 4:3। लेकिन बोला गया है कि ए जो है उसी कार्य को आधा काम कर लेता है पहले से, तो इसका क्षमता तो पहले से है कितना? 1:3। उसका क्षमता क्या हो गया? 1:3। अब देखा जाए कि क्या कुल इसका एफिशिएंसी 4 गुना 1 और ये कितना हो जाएगा? 3 गुना 2 कितना हो गया? 2 से कटेगा 2:3 आ गया। इसका एफिशिएंसी 2:3। बोला जा रहा है यदि दोनों को मिलाकर कार्य को पूरा करने में कितना? 12 दिन, तो टोटल वर्क कितना होगा? पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल मैन इंटू डेज। इफिशियंसी मैन कितना आ गया? दोनों मिलकर, यानी मान लेते हैं दोनों क्या आ गए? ए और बी दोनों को मिलकर कितना दिन में? 12 दिन में काम करते हैं। दोनों का इफिशियंसी कितना है? 2 + 3 इंटू कितना? 12। कितना? 3 और 2 5 गुना 12। टोटल वर्क हम लोग का इतना निकल गया। लेकिन बोल रहा है बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो बी की इफिशियंसी कितना है? ए की इफिशियंसी यानी बी की इफिशियंसी आपका 3, यानी बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा? टोटल काम बटे इफिशियंसी किसका? बी का कितना हो गया? 3 छके 18, सॉरी 3 चौके 12। कितना? 3 चौके 12, यानी 5 गुना 4 5 चौके 20। क्या हो गया हमारा आंसर? 20। इसका अनुसार क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 20। आंसर हम लोग का क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए, थैंक यू। इस वीडियो को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू ऑल।